अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सरफराज एंड वेलकम टू रियल स्मार्ट मार्केटिंग न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम डीएचए वैली का एक ओवरव्यू आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछले एक साल से और ख़ास तौर पे पिछले 5-7 माह में डीएचए वैली का जो ग्राफ डे बाय डे डाउन हुआ, तो इसकी वजह से डीएचए वैली की करंट प्राइसेस, डेवलपमेंट स्टेटस एंड फ्यूचर स्पेकुलेशंस पे बात होगी। सबसे पहले तो हम प्राइसेस को देखेंगे, जो प्राइसेस के अंदर कमी आई है, और ख़ास तौर पे अगर जब इसको प्रीवियस लास्ट ईयर की प्राइसेस से कंपेयर करते हैं तो तकरीबन 30 to 40% तक इसके अंदर हमें कमी देखने को मिली। इसके पीछे जो वजूहात हैं वो तकरीबन सभी लोग जानते हैं। जो मेजर वजह है उसके अंदर मुल्क की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक कंडीशन और लोगों का ओवरऑल एतमाद कम हुआ। इन्वेस्टर का एतमाद जो है वो मार्केट से ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से प्राइसेस में कमी आई। और दूसरी बड़ी वजह जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ी, जो 4th and 5th बैलेट की शक्ल में, और उसके साथ साथ लोगों ने सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो है वो जब सप्लाई बढ़ी तो प्राइसेस के अंदर कमी आ गई। इसी तरह अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो पिछले एक साल से हम डीएचए वैली की मैनेजमेंट को देख रहे हैं कि बहुत ही स्लो पैटर्न से डीएचए वैली के अंदर डेवलपमेंट की जा रही है। हम देख रहे हैं कि जो ब्रिज है, जो कनेक्टिविटी डीएचए फेज 6 के साथ आज से तकरीबन 7-8 माह पहले हो जानी चाहिए थी, उसको जाके अभी रिसेंटली डीएचए वैली की मैनेजमेंट ने क्लियर किया है, जबकि वो ब्रिज तकरीबन आज से साल पहले इस पोजीशन में था कि उसको क्लियर कर दिया जाए। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि मैनेजमेंट के पास या तो इस वक्त रिसोर्सेज की कमी है, या फिर जो है वो अभी तक उस तरह फंड्स जनरेट नहीं कर पा रही डीएचए वैली की मैनेजमेंट कि वो एक फुल थ्रश के साथ, एक पेस के साथ उसे डेवलप करे और लोगों का एतमाद जो है वो बहाल करे। क्योंकि आज अगर हम देखें किसी भी सोसाइटी को, तो वो सोसाइटी अपनी रेपुटेशन अपनी डेवलपमेंट से बना रही है। इस वक्त जो मार्केट के अंदर अदर सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर थोड़ा ही अरसा पहले अगर लॉन्चिंग की और उन्होंने अपनी डेवलपमेंट जो है वो लोगों को दिखाई, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद उस तरफ बढ़ा, तो मैं समझता हूँ कि वैली की मैनेजमेंट जो है वो इस वक्त जिस पैटर्न पे काम कर रही है, ख़ास तौर पे डेवलपमेंट को लेकर, तो वो बहुत ही एक स्लो पैटर्न है, जिसकी वजह से लोगों का एतमाद जो है वो बहाल नहीं हो पा रहा। फ्यूचर स्पेकुलेशन से पहले अगर मैं इन दोनों पॉइंट को सम अप करूँ तो डीएचए वैली की मार्केट ओवर सेलिंग, ओवर सप्लाई एंड लेस डेवलपमेंट की वजह से जो है वो देखा जाए तो डाउनवर्ड है। इसी तरह पिछले 6 से 7 माह के अंदर जो चीज़ें गुड टू सी हुई हैं, अगर उसमें देखा जाए तो डीएचए वैली और फेज 6 के इन बिटवीन बनाया जाने वाला ब्रिज है, जिसके ऊपर हमने पहले भी बात की। लेकिन वो ब्रिज जिसको आज से तकरीबन साल पहले बन जाना चाहिए था, बहरहाल स्लो पेस से उसको बना दिया गया है। और इस जो कनेक्टिविटी है वो फेज 6 और डीएचए वैली के इन बिटवीन आप अपनी गाड़ी पे आ जा सकते हैं। और लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल, वो अगर देखा जाए तो फेज 6 और फेज 5 के इन बिटवीन जो लिटिगेशन वाला पैच है, जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता, और इसी तरह से इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से थ्रू आउट डीएचए वैली को जब तक कनेक्ट नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक डीएचए वैली की मार्केट पर कोई बड़ा फर्क जो है वो इससे नहीं पड़ने वाला। और इसी तरह लास्ट 2 बैलेट्स हैं कि जिसके अंदर एक ह्यूज नंबर इफेक्टिव्स का जो है वो बैलेट में आया, और बहुत सारे लोगों को जो है वो अपने प्रॉफिट के अंदर थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिली, और बहुत सारे इफेक्टिव्स जिनकी लिस्ट के अंदर आप कह सकते हैं कि कमी आई। और डीएचए वैली की तरफ से ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि जो लोग पिछले 15 साल से 18 साल से वेट कर रहे थे, उनको पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है वो बैलेट करके डीएचए वैली की तरफ से जो है वो कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट या अर्न करने का जो है वो मौका मिल सका। एंड दी लास्ट वन इज ट्यूलिप ब्लॉक, कि जिसका हमने 5th बैलेट के अंदर नाम सुना और जिसको नॉन डेवलप ब्लॉक से उठा के डेवलप ब्लॉक की लिस्ट में शामिल किया गया। अब उसके अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है वो आने वाले दिनों में हम यकीनन आपको दिखा रहे होंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक नॉन डेवलप ब्लॉक की लिस्ट थी उसके अंदर से उसका स्टेटस चेंज हुआ। और इस ब्लॉक की जो लोकेशन है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, क्योंकि ये रोज़ ब्लॉक के बिल्कुल साथ अटैच ब्लॉक है, और आने वाले दिनों में यकीनन ये ब्लूबेल और रोज़ ब्लॉक को जो है वो कंपटीशन दे सकता है। बट ओवरऑल यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पहले से 7 ब्लॉक थे उसके अंदर एक ब्लॉक का मजीद इजाफा किया गया, और आने वाले दिनों में हम डीएचए वैली की मैनेजमेंट से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। फ्यूचर स्पेकुलेशंस की बात करें और पिछले 2 से 2.5 सालों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अगर हम सामने रखें, गो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन है। इसी तरह हमने बात की कि बहुत ही स्लो पेस से जो है वो इस डीएचए वैली की मैनेजमेंट काम कर रही है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पिछले 15 सालों के अंदर जो काम हुआ है वो इन 2-2.5 सालों
में जो है वो उसका कंपैरिजन नहीं बनता। तो इस एतबार से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं इस वक्त, जैसा कि 5 मरले की हम देख रहे हैं कि प्राइसेस इस वक्त लोगों की जो बाइंग है वो 35 की है, 40 की है, 45 तक की है। लेकिन अगर आपको वही फाइल जो है वो अगर इस वक्त 30-35 के इन बिटवीन मिल जाती है तो इस वक्त प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम है और बाइंग जो है वो इस वक्त बनती है। बट ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने जिस तरह बात की कि ओवरऑल मार्केट इस वक्त जो एतमाद है लोगों का उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आई है, जिसकी वजह से ओवरऑल इस वक्त मार्केट में बायर बहुत कम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डीएचए वैली के अंदर इस वक्त जो है वो बाइंग का टाइम है और इस वक्त जो आपको चीज़ मिलेगी वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस प्राइस पे ना मिले। ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या कुछ हो रहा है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी एक सीरीज ऑफ वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो से रिलेटेड, डीएचए वैली से रिलेटेड किसी भी किस्म की क्यूरी आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।